A very good morning to all of you. Welcome you all in class 12 economics. So as you know that from the previous few classes we were started the chapter of your macroeconomics, chapter 8, that is income determination and the multiplier, right? So in the last class we have already discussed about the determination of the equilibrium of the income as well as the output and employment. So in that we have to discuss the two approaches, right? So first approach is determination of the equilibrium by the AT and AS approach, and the determination of the equilibrium by the saving and investment approach. So in the last class we have already discussed about the determination of the equilibrium by the AT and AS approach. In today's class we are going to discuss about the determination of the equilibrium by the saving and investment approach. Okay, so let's get started. So the topic is here, that is determination of equilibrium, determination of equilibrium by saving and investment approach, right? Saving and investment approach. तो कह रहा है कि according to this approach, इस approach के according, the equilibrium level of income, output and employment is determined at that point where the planned एक्सेंट और द प्लांट, और प्लांट को हम लोग एक्सेंट भी बोलते हैं, एक्सेंट सेविंग इज इक्वल टू द प्लांट और एक्सेंट इन्वेस्टमेंट. कि इन द केस ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम बाय द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, इसमें क्या होता है कि जब भी हम लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट जो फाइंड आउट करते हैं वो उस सिचुएशन पे होगा जब प्लान्ड सेविंग इज इक्वल टू द planned investment. We always talk about only and only planned. हम लोग हमेशा planned की बात करते हैं, actual की बात नहीं करते हैं, ठीक है? क्योंकि प्लान की बात बेसिकली हम लोग इसलिए करते हैं बिकॉज हम लोग अज्यूम कर रहे हैं ना, हम लोग इकॉनमी में इन रियलिटी ये सारी चीज़ों को बस एक अज्यूम करते हैं कि इकॉनमी में ऐसी सिचुएशन होगी अगर, तो हम लोग उस केस में क्या इम्पैक्ट होगा, क्या उसका अफेक्ट होगा. तो इसलिए हम लोग हमेशा प्लान की ही बात करते हैं, एक्चुअल की बात नहीं करते हैं. तो प्लान सेविंग इज इक्वल टू प्लान इन्वेस्टमेंट, और प्लान को हम लोग एक्सेंट भी बोलते हैं, ठीक है? तो प्लान सेविंग मतलब कि S इज इक्वल टू आई जो सिचुएशन है, दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू द कीन्सियन थ्योरी. कीन्सियन थ्योरी के अकॉर्डिंग ये जो पॉइंट होता है वही पॉइंट किसका है, दैट इज द पॉइंट ऑफ द इक्विलिब्रियम, राइट? तो आपको पता है ये आता कहाँ से, सिंस यू नो दैट AD is equal to AS. According to Keynesian theory, the equilibrium point is found where the planned aggregate demand is equal to the planned aggregate supply. जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल हो जा रहा है, एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है, दैट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. तो आपको पता है AD क्या होता है, C प्लस आई, AS होता है C प्लस एस, देन I इज इक्वल टू एस, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग. सो यहाँ पे दैट इज AD इज इक्वल टू AS वो सिचुएशन होती है जहाँ पे C प्लस आई इज इक्वल टू C प्लस एस, C कॉमन होता है तो I इक्वल टू एस, मतलब इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग. यही सिचुएशन होती है कि हम लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट को फाइंड आउट करते हैं. नेक्स्ट हमारा सेम स्टेप, वी विल टेक अ वन टेबल, देन प्लॉट ऑल द वैल्यूज ऑन द डायग्राम, देन वी विल डिस्कस अबाउट द ऑब्जर्वेशन, देन वी विल डिस्कस अबाउट द एडजस्टमेंट मैकेनिज्म व्हेन saving is greater than investment or when the investment is greater than saving. So let's start with the draw one table. तो उसके पहले हम लोग को क्या लेना पड़ता है, assumption. So assumption is very important, ठीक है? जब भी हम लोग कुछ भी पढ़ने जाएंगे इकोनॉमिक्स, आप लोग याद करिए माइक्रो इकोनॉमिक्स से लेके अभी तक हम लोग असम्पशन पे ही बेस्ड हैं. हम कुछ ना कुछ असम्पशन लेते हैं कि ये होगा तभी ऐसा होगा. क्यों लेते हैं? बिकॉज
इकोनॉमिक्स क्या है, वो उसमें हम लोग डिफरेंट वेरिएबल्स ले रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि एक बार जो लॉ बन गया वो कंटिन्यूसली, अभी आज जो वैल्यू है वो मे बी कल चेंज हो जाएगी, है ना। जो जीडीपी हम लोग देखते हैं या कोई भी इन्फ्लेशन रेट देखते हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती रहती हैं, वो चेंज होती रहती हैं। इस केस में ही ये क्या है, सिचुएशन हो जाती है, दैट इज दी, इस केस में हमें क्या करना पड़ता है कि अजम्पशन लेना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक अजम्पशन ड्रॉ करते हैं। अजम्पशन यहाँ पे सेम वही आपका, दैट इज जो हम लोग अज्यूम कर रहे थे कि प्लान्ड लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्लान्ड लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इज ₹100 एंड कंजप्शन फंक्शन जो हम लोग ले रहे हैं 50 प्लस 0.5y, ये हमारा क्या है, अजम्पशन है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा, अब हम लोग क्या करेंगे, टेबल ड्रॉ करेंगे। टेबल ड्रॉ करने के लिए वही सेम चीज़ जो हम लोग ने कल देखा था, यहाँ से हम लोग लेंगे, दैट इज y इनकम, C देन सेविंग, देन आपका क्या हो जाएगा, दैट इज I, फिर AD इज इक्वल टू C प्लस I, देन AS इज इक्वल टू C प्लस S। ठीक है, वैल्यूज़ आपकी वही सेम है, वैल्यूज़ में हर बार हम लोग वही ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अब हर बार चेंज करेंगे तो इट्स बिकम कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड एज वेल एज टू लर्न, इसलिए हर बार वैल्यूज़ हम लोग क्या करते हैं, वो सेम ही लेते हैं। ठीक है, तो आपका हो गया यहाँ पे, दैट इज 0, 100, 200, 300, 400 एंड 500। ठीक है, कंजप्शन आपका क्या था, 50, 100, 150, 200, 250 एंड 300। सेविंग आप लोग माइनस कर लोगे, S इक्वल टू क्या होता है, y माइनस C, सो वैल्यू आपकी हो जाएगी -50, 0, 50, 100, 150 एंड 200। ठीक है, y क्या होता है, इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस सेविंग, इन दोनों को हम लोग सम करेंगे तो y के इक्वल आ जाएगा। अगर हमारे पास ये दोनों वैल्यू है तो सो दैट वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ s, अगर हमारे पास y और सेविंग है तो हम लोग c को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या हो गया, नेक्स्ट स्टेप इज टू I, यहाँ पे क्या है, I इज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इट इज़ दी इंडिपेंडेंट लेवल ऑफ इनकम। इंडिपेंडेंट लेवल ऑफ इनकम का क्या मतलब कि ये डिपेंडेंट नहीं होता है इनकम पे। इनकम में चाहे जितना भी इंक्रीज़ हो, इनकम चाहे जितना भी डिक्रीज़ हो, इट विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, तो I विल बी 100। नेक्स्ट है आपका AD। AD को क्या करना है, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, C प्लस I, ये दोनों को प्लस करते जाइए। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया आपका 150, देन 200, 250, 300, 350 एंड 400। नेक्स्ट क्या होगा, दैट इज AS। यू हैव टू कैलकुलेट दी AS। यहाँ पे हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है AS। AS इज इक्वल टू C प्लस S, कंजप्शन प्लस सेविंग, कंजप्शन प्लस सेविंग, 0, 100, 200, 300, 400 एंड 500। ठीक है, ये आपका आ गया। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप विल बी टू कैलकुलेट और टू ड्रॉ डायग्राम। जो भी वैल्यूज़ हमारी आई हैं उनके बेसिस पे हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। AS इज इक्वल टू C प्लस S। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, दैट इज अब हम लोग यहाँ पे एक डायग्राम बनाएंगे, इन्हीं सारी वैल्यूज़ को प्लॉट करेंगे और हम लोग देखेंगे कि पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कहाँ पे फाइंड आउट हो रहा है। ठीक है, सो सेम चीज़, बट अब यहाँ पे देखिए, इसको समझने के लिए हम लोग 2 डायग्राम्स को लेके चलेंगे साइमल्टेनियसली। एक जगह हम लोग AD एंड AS बताएंगे और एक जगह हम लोग सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट बताएंगे।
बहुत ज़्यादा अभी, बट बाद में जब समझ में आ जाए तो हम लोग एक सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच में बस सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट का ही जो डायग्राम है उसको ड्रॉ करके भी शो कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स मेक अ डायग्राम। और सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट में आपको पता है सेविंग क्या हो रही है, वो सेविंग आपकी निगेटिव भी हो रही है। तो सेविंग अगर निगेटिव हो रही है तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, जो हम कर बनाएंगे वो क्या होगा, आपका निगेटिव भी हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ से हम लोग -50 भी लेंगे। ये दोनों हो गया आपका। सेम इधर क्या होगा, इधर आपका हो जाएगा दैट इज इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। इधर आपका हो जाएगा दैट इज सेविंग और इन्वेस्टमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं सेविंग और S+I बोल देंगे, मतलब सेविंग और इन्वेस्टमेंट हम दोनों लेंगे। यहाँ पे हम लोग लेंगे AD एंड AS। सेम वैल्यूज जैसे हम लोग प्लॉट करते हैं 100, 200, 300, 400 एंड 500, ठीक है। सेम इधर भी भाई आपका सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट से 100, 200, एंड 500, ठीक है। ये सारी वैल्यूज हो गई। AD एंड AS का हम लोग डायग्राम बना लेंगे वही वैसे ही जैसा हम लोगों ने बनाया था लास्ट वाले में, 100, 200, 300, 400 एंड 500, ठीक है। AD कर्व आपका कभी भी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता है, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द ऑटोनॉमस कंजप्शन। ऑटोनॉमस कंजप्शन कैन नेवर एवर बी 0। तो ये जो कर्व है आपका सबसे पहली वैल्यू क्या है, 150। सो इट विल बी योर AD एंड एट द पॉइंट ऑफ, ये लीनियर कंजप्शन है। देखिए जो आप लोग का एक क्वेश्चन था ना कि ये जो है जो अजम्पशन हम लोग ले रहे हैं वो 0.5 क्यों ले रहे हैं, 0.5 यहाँ पे लेने का बेसिक मतलब यही है बिकॉज ऑफ द लीनियर कंजप्शन फंक्शन। हम लोग यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि लीनियर है। अगर वो MPC 0.5 नहीं रहेगी तो चेंज होता रहेगा, तो कर्व आपका लीनियर नहीं बनेगा। AS, ठीक है, ये आपको पता है सेम। अब हम लोग को नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट को वैल्यूज़ को प्लॉट करना है। इन्वेस्टमेंट आपको पता है इट इज़ कांस्टेंट, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के क्या हो जाएगा, वो पैरेलल हो जाएगा। नेक्स्ट हमें क्या करना है, सेविंग को बनाना है -50। ये सारी वैल्यूज़ हम लोग इस पर प्लॉट कर देंगे। सो एट दी आप जब ये सारी वैल्यूज़ को प्लॉट करोगे कैसे करोगे, सेविंग इन्वेस्टमेंट और y -0 -50, 100 0, 200 50, 300 100, 400 150, 50 और 200 इन्वेस्टमेंट के साथ भी सेम 0 100। इन्वेस्टमेंट क्या है, वो हर एक लेवल पे कांस्टेंट है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, दैट इज दी। अब यहाँ पे देखो कि क्या हो रहा है, यहीं पे हमें वो समझना है। क्या समझना है कि एट दी वाई, जब आपका इनकम क्या है 300 के इक्वल है, व्हेन दी वाई इज इक्वल टू 300, इनकम क्या है वो 300 के इक्वल है। तो आप लोग देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे कंजप्शन दिया है 200, सेविंग दिया है 100, आई दिया है 100, AD दिया है 300 एंड AS दिया है 300। तो ये कौन सी सिचुएशन हो गई, ये वही पॉइंट है जहाँ पे आप देख रहे हो कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के इक्वल हो गया एट दी इनकम लेवल जब 300, और यहीं पे AD इज इक्वल टू AS हो गया। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ दी योर इक्विलिब्रियम। यही पॉइंट है इक्विलिब्रियम का
क्यों? क्योंकि इसी पॉइंट पे क्या है, AD और AS एक दूसरे के इक्वल हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, अब इसी को हम लोग ने क्या किया, डायग्राम में प्लॉट कर दिया। इसको हम लोग लाइन को मर्ज करेंगे तो यहाँ पे आप देखो कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के इक्वल हो रही है। कैसे हो रही है कि जब 300 लेवल ऑफ इनकम है तो उसी लाइन पे आपका सेविंग भी 100 है और इन्वेस्टमेंट भी 100 है, इसलिए ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम का पॉइंट वही होता है व्हेन द सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। सेविंग जब क्या है, इन्वेस्टमेंट के इक्वल है, उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं दैट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये हो गया। और यहीं पे AD इज इक्वल टू AS है, बट इसके अगर हम लोग लेफ्ट में देखते हैं, ये पॉइंट यहाँ पे क्या सिचुएशन है, दैट इज AD इज ग्रेटर देन AS। एग्रीगेट डिमांड क्या है, एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है। वहीं इसके राइटवर्ड भी देखते हैं जहाँ पे पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, वहाँ पे AD इज लेस देन AS। यहाँ पे सप्लाई कमोडिटी की ज़्यादा हो गई है एज कंपेरिजन टू डिमांड। सेम इसमें भी डायग्राम में वही चीज़ है, जहाँ पे सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट है, उस पॉइंट पे देखिए ये जो पॉइंट है, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे आप देखोगे क्या हो जा रहा है कि सेविंग क्या हो जा रही है, वो निगेटिव हो जा रही है। मतलब कि इन्वेस्टमेंट का कर्व ऊपर है और सेविंग का कर्व नीचे है। तो मतलब सेविंग इज लेस देन द इन्वेस्टमेंट, मतलब आई ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू सेविंग। बट अगर इसके हम लोग इस साइड देखते हैं, ये वाला साइड वो है जहाँ पे सेविंग इज मोर देन दी इन्वेस्टमेंट। ये S कर्व है ना, सेविंग कर्व है ये वाला। S क्या है, सेविंग इज मोर देन दी इन्वेस्टमेंट, सेविंग क्या है, ज़्यादा है। तो हमेशा वो सिचुएशन क्या होती है, वो सिचुएशन आइडियलिस्टिक सिचुएशन होती है किसी भी इकॉनमी के लिए, जहाँ पे सेविंग क्या होता है, इन्वेस्टमेंट के इक्वल होता है। बट इन रियलिटी जब हम लोग बात करते हैं तो इकॉनमी हमेशा इक्विलिब्रियम की पॉइंट पे नहीं होती है, व्हेन समटाइम्स सेविंग इज़ मोर देन इन्वेस्टमेंट और समटाइम्स इन्वेस्टमेंट इज़ मोर देन दी सेविंग। तो डिटर्मिनेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम बाय द AD एंड AS अप्रोच की जब हम बात करते हैं तो वो पॉइंट होता है इक्विलिब्रियम का जहाँ पे सेविंग इज़ इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले हमको क्या है, इसका अजम्पशन ड्रॉ किया, टेबल ड्रॉ किया और इस पॉइंट ऑफ इससे डायग्राम से समझा, और जहाँ पे ये सारे एक दूसरे के इक्वल हो रहे हैं वही पॉइंट आपका क्या है, इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। ये पॉइंट आपका AD इज इक्वल टू AS है, मतलब हम जितना डिमांड कर रहे हैं उतनी ही सप्लाई हो रही है। ठीक है, और बट अगर इसके लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं तो देखिए आपका डिमांड कर्व ऊपर है और सप्लाई कर्व नीचे है। इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज़ डिमांड ज़्यादा हो रही है और सप्लाई कमोडिटी की कम हो रही है। इसीलिए देखिए इस साइड जो कह रहा है ना, लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट सेविंग कम हो रही है। सेविंग कम क्यों हो रही है, ये आपको 100 टाइम्स बता दिया। सेविंग यहाँ पे डिस सेविंग हो रही है, सेविंग निगेटिव हो जा रही है। क्यों? क्योंकि AD डिमांड ज़्यादा तब हो रही है बिकॉज ऑफ दी ऑटोनॉमस कंजप्शन। हमारे पास इनकम नहीं है तो भी हम कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, और हम कंज्यूम करने के लिए क्या कर रहे हैं, अपनी जो भी सेविंग किया है उसको विथड्रॉ कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे सेविंग कम है और डिमांड ज़्यादा हो गई। बट इसके अगर ये जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, ब्रेक इवन पॉइंट, जहाँ पे सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल है और AD डिमांड सप्लाई के इक्वल है, उसकी अगर राइटवर्ड की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो डिमांड क्या हो गई है, वो कम हो गई है एज कंपेरिजन टू दी सप्लाई। सप्लाई कमोडिटी की ज़्यादा हो रही है। ठीक है, और वही सेम चीज़ यहाँ पे भी देखिए, सेविंग बिकम्स मोर देन द इन्वेस्टमेंट। सेविंग ज़्यादा हो गई एज कंपेरिजन टू द इनकम ओनली बिकॉज ऑफ देयर इज़ इंक्रीज इन इनकम। इनकम अगर हमारी बढ़ेगी तो जो टेंडेंसी है पीपल की, वो क्या करेंगे, अपने कंजप्शन के लिए रखेंगे, बाकी जो बचेगा दे विल प्रेफर टू डू दी सेविंग्स। इसीलिए इस केस में देखिए सेविंग कर्व ज़्यादा हो गया है और जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो आपका क्या है, कम हो गया। और यहाँ पे भी सप्लाई क्या हो रही है, कमोडिटी की सप्लाई क्या हो रही है, वो ज़्यादा हो रही है एज कंपेरिजन टू डिमांड। तो ये है आपका पूरा प्रॉपर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। इसका ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। कह रहा है द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज 300 करोड़, एट दिस लेवल सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। जो इक्विलिब्रियम लेवल है वो क्या है आपका, 300 है। 300 लेवल ऑफ इनकम पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के इक्वल हो जा रहा है, दैट इज 100 इज इक्वल टू 100। ठीक, बिफोर दिस इनकम लेवल, इस इनकम लेवल के पहले जब हम लोग बात करते हैं, इस इनकम लेवल के पहले जब हम लोग बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट
अब देखिए टेबल में इन्वेस्टमेंट क्या है, यहाँ तक इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू सप्लाई। देखिए 100 इज़ मोर देन द -50, 100 इज़ मोर देन द 0 एंड 100 इज़ मोर देन द 50। यहाँ तक अगर इसके ऊपर की बात करते हैं इक्विलिब्रियम के पहले की, जहाँ पे लेफ्ट की, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू सप्लाई ओनली बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमस कंजप्शन। ये मत भूलिएगा, ऑटोनॉमस कंजप्शन की वजह से ही यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेविंग कम हो गई है। और हम लोग को कंज्यूम करना है तो हम कहाँ से करेंगे, इनकम तो हो नहीं रही है, तो हम लोग के पास जो भी पहले की सेविंग बची है उसी को ही क्या करेंगे, विथड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हो गया। ओके, सो एन इकॉनमी शुड प्रोड्यूस फर्दर टिल इट रीचेस इक्विलिब्रियम। अब इकॉनमी को बोला जा रहा है कि इकॉनमी क्या करे, ज़्यादा प्रोड्यूस करे, जैसे वो जो लेफ्ट हैंड साइड आ गई है वो फिर से इस पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाए। सो आफ्टर दिस इनकम लेवल, इस इनकम लेवल मतलब जहाँ पे सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल है, एस इज़ ग्रेटर देन आई, सेविंग इज़ मोर देन द इन्वेस्टमेंट, सेविंग क्या हो रही है, वो ज़्यादा हो रही है एज कंपेरिजन टू इन्वेस्टमेंट, हैंस इकॉनमी शुड रिड्यूस प्रोडक्शन। अब इकॉनमी को क्या करना पड़ेगा, जो भी अपना प्रोडक्शन है उसको कम करना पड़ेगा। ठीक है, टिल इट रीचेस द इक्विलिब्रियम। जैसी प्रोडक्शन कम करेगी, सप्लाई जो ज़्यादा हो गई है, जैसी प्रोडक्शन कम करेंगी तो ये फिर लौट के इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि फिर कह रहा है कि पार्ट बी, मतलब पार्ट ए डायग्राम इसको है, ए ये है एंड दिस वन इज बी। ठीक है, पार्ट बी में कह रहा है पार्ट बी ऑफ द डायग्राम हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम द पार्ट ए। ये जो आया है वो कहाँ से आया है, ओनली बिकॉज ऑफ दिस। क्यों आया है, क्योंकि आपको याद है वो सिचुएशन, वो पॉइंट जहाँ पे ए डी क्या है, ए एस के इक्वल है। वहीं से तो हम लोगों ने प्रूव किया ना कि सेविंग किसके इक्वल होता है, इन्वेस्टमेंट के। ए डी सी प्लस आई प्लस सी प्लस एस विच इज़ इक्वल टू दी सी सी कॉमन, आई इक्वल टू एस। ठीक है, सो डिराइव फ्रॉम द पार्ट ए, और सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट कर्व हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम द ए डी एन ए एस अप्रोच। ए डी एन ए एस अप्रोच से ही दोनों आए हैं। ठीक है, द सेविंग कर्व स्लोप्स अपवर्ड। जो सेविंग कर्व है वो कर्व देखो आप लोग कंटिन्यूसली वो क्या हो रहा है, अपवर्ड, ऊपर जा रहा है, पॉजिटिव। क्यों, बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द सेविंग एंड इनकम। इनकम और सेविंग में क्या है, दैट इज़ द पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन बोथ ऑफ देम। उन दोनों के बीच में क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है। ठीक है, सो इन्वेस्टमेंट कर्व इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। जो इन्वेस्टमेंट कर्व है वो क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इन्वेस्टमेंट इज ऑटोनॉमस, यहाँ पे क्यों है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ऑटोनॉमस है। सो नेक्स्ट कह रहा है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट इज डिटरमिन्ड एट अ पॉइंट ऑफ E1। जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो कहाँ पे फाइंड आउट हो रहा है, दैट इज पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। जो पॉइंट है दैट इज E1। E1 पॉइंट पे ही इक्विलिब्रियम फाइंड आउट हो रहा है बिकॉज ऑफ 300 लेवल ऑफ इनकम है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें, सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों ही कर रहे हैं। ठीक है, सो इक्विलिब्रियम। ओके, सो द करस्पॉन्ड टू OM लेवल ऑफ इनकम। ये जो OM लेवल इस पॉइंट को दे दिया गया है M। ठीक है, M दे दिया जहाँ पे पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। सो OM लेवल ऑफ इनकम, अब यही वो पॉइंट है जहाँ पे OM लेवल ऑफ इनकम, दिस इज द पॉइंट ऑफ जहाँ पे OM, ये सब चीज़ें एक दूसरे की इक्वल है, वही पॉइंट है, दैट इज द पॉइंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। यहीं पे जितने पीपल इज़ रेडी एंड एबल टू डू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, यहीं पे वो पॉइंट है जहाँ पे जो भी रेडी है और एबल है काम करने को, उनको काम मिल जा रहा है। ठीक है, तो इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें है दैट इज़ द एडजस्टमेंट और मैकेनिज्म। एडजस्टमेंट और मैकेनिज्म को जब हम लोग पढ़ते हैं तो देखते हैं मतलब कि ये तो हम लोग ने देख लिया कि पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल है। ठीक है, बट हम लोग ने ये भी देखा कि एनी इकॉनमी कैन नेवर एवर ऑलवेज बी इन इक्विलिब्रियम। हमेशा कोई इकॉनमी इक्विलिब्रियम पे नहीं होती है, वो फ्लक्चुएट भी करती है। समटाइम्स डिसइक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, वो कभी या तो डिमांड ज़्यादा हो जाती है इकॉनमी में या तो सप्लाई ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो डिमांड ज़्यादा हो रही है और या तो समटाइम्स हम बोलते हैं कि सेविंग ज़्यादा हो रही है और इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है। कभी हम बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहा है और सेविंग कम हो रहा है। तो ये अलग अलग क्या है, ये दोनों डिफरेंट सिचुएशन है जिसको हमको पढ़ना है। तो सबसे पहला इसमें एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, दैट इज़ व्हेन द आई इज़ ग्रेटर देन
एस। जब आई क्या है, आई समझ गया ना आप लोग? चलिए इसको समझते ही डायग्राम, आई विल नॉट रब, डायग्राम के थ्रू उसको समझेंगे। ठीक है, एडजस्टमेंट मैकेनिज्म होने का मतलब हो गया कि दो पॉइंट आपके पास दे रखिएगा कि दो सिचुएशन है, द पॉइंट ऑफ टू पॉइंट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम, डिसइक्विलिब्रियम की पॉइंट है वो फाउंड कहाँ पे होगा, उसकी दो सिचुएशन है। इन द केस ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, फर्स्ट है व्हेन द आई इज ग्रेटर देन एस, सेकेंड है व्हेन द आई इज लेस देन एस। मतलब जहाँ पे आपका क्या है, इक्विलिब्रियम तो समझ गया ना, इन्वेस्टमेंट जहाँ पे सेविंग के इक्वल होगा, बट सिचुएशन क्या हो जाती है कि जब इन्वेस्टमेंट बिकम्स मोर देन द सेविंग। अब इस डायग्राम में देखो कि इन्वेस्टमेंट क्या है, वो कम हो, इन्वेस्टमेंट बिकम्स मोर देन दी सेविंग। इस एरिया में जब हम लोग लेफ्ट की बात कर रहे थे तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा था, यहाँ पे हम लोग सेविंग हमारी कम हो रही थी और इन्वेस्टमेंट हम ज़्यादा कर रहे थे। यही पॉइंट है इक्विलिब्रियम का। तो ये हो रहा है कि कह रहा है कि इट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ एडी। ये सिचुएशन क्या है, मतलब कि लोगों की डिमांड ज़्यादा हो रही है। डिमांड अगर हमारी ज़्यादा हो रही है तभी तो हम लोग क्या है कि उतना कर नहीं पा रहे हैं, डिमांड ज़्यादा हो रही है तभी हम लोग डिससेविंग कर रहे हैं। सो इट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ एडी इन रिलेशन टू द एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई से डिमांड क्या हो जा रही है, वो हमारी ज़्यादा हो जा रही है। इट मीन्स दैट बायर्स प्लान टू कंज्यूम मोर एंड सेव लेस देन। अब यहाँ पे बायर जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो प्लान कर रहे हैं कि वो कंज्यूम ज़्यादा करेंगे और सेव क्या करेंगे, वो कम करेंगे। ओके, सो द पॉइंट व्हेन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग का सिचुएशन वही सेम कि जहाँ पे एडी क्या हो जा रहा है, मोर देन द एएस। अब यहाँ पे क्या है, जो बायर्स हैं दे आर प्लानिंग मोर टू बाय द गुड्स एज कंपेरिजन टू सेव। ठीक है, सेव वो कम कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, बाई कमोडिटी को ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, इम्प्लीकेशन इसका क्या हो जाएगा, इन दिस सिचुएशन इन्वेंट्री लेवल स्टार्ट्स फॉलिंग। कि इन्वेंट्री लेवल मतलब जो स्टॉक है, गुड्स के जो स्टॉक हैं वो क्या होगा, कंटिन्यूसली फॉल करने लगेगा एंड कम बिलो द डिज़ायर्ड लेवल टू मेंटेन फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। और इतना ज़्यादा कम हो जाएगा क्योंकि डिमांड ज़्यादा हो रही है। जब डिमांड कमोडिटी की ज़्यादा हो रही है, सेविंग भी क्या हो रहा है, सेविंग लोग अपनी विथड्रॉ कर रहे हैं उस सिचुएशन में। तो उस केस में क्या हो जा रहा है, बेसिकली उस केस में डिमांड ज़्यादा होने का मतलब है लोग डिस सेविंग ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, सो इन्वेंट्री लेवल जो स्टॉक ऑफ गुड्स है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा एंड कम बिलो द डिज़ायर्ड लेवल। ये जो डिज़ायर्ड लेवल है इस लेवल से वो कम हो जाएगा। ठीक है, सो इन अदर वर्ड द अवेलेबल रिसोर्सेज आर नॉट फुली एम्प्लॉयड। जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो पूरा के पूरे फुली एम्प्लॉयड नहीं होंगे। ठीक है, करेक्शन और एडजस्टमेंट, इसको हम लोग करेक्ट कैसे कर सकते हैं, टू ब्रिंग बैक द इन्वेंट्री एट द डिज़ायर्ड लेवल, प्रोड्यूसर एक्सपैंड प्रोडक्शन। ठीक है, कि अब इसको क्या है, इन्वेंट्री को अपने सही पॉइंट पे लेकर आना है। तो उस केस में जो प्रोड्यूसर है वो क्या करेगा, अपनी प्रोडक्शन को एक्सपैंड कर देगा क्योंकि यहाँ पे डिमांड ज़्यादा हो गई है, सप्लाई कम हो गई है। अब हम लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो गया है और सेविंग कम हो गई है। तो उस केस में प्रोड्यूसर्स को इनकरेज किया जाएगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करे, प्रोड्यूस करे कमोडिटी को ना। जब वो ज़्यादा कमोडिटी को प्रोड्यूस करेंगे तो ये जो पॉइंट हम लोग पीछे चले आए थे, बैक हो गया था इक्विलिब्रियम पॉइंट से, देन अगेन वी विल रीच टू दी पॉइंट और फिर हम लोग वो जो सिचुएशन है अपनी पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम की, दैट इज ए डी इज इक्वल टू ए एस और एस इक्वल टू आई की जो सिचुएशन है इसको हम लोग अगेन वी विल रीच टू दी डैट पॉइंट। ठीक है, ये तो आपका था व्हेन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग। नेक्स्ट है आपका व्हेन दी इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द सेविंग और व्हेन द सेविंग इज मोर देन द इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इसका सिंपल सा मतलब यही हो गया कि बायर क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए सप्लाई ज़्यादा हो रही है, डिमांड कम हो रही है, सेविंग ज़्यादा हो रही है, इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है। सप्लाई कमोडिटी की ज़्यादा हो रही है एज कंपेरिजन टू कंज्यूमिंग दोज गुड्स। ठीक है, कंज्यूम लेस हो रहा है और सेविंग क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो
अब जो AD है, प्लान्ड AD है, वो लेस है एज कंपेरिजन टू प्लान्ड AS। इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा? दिस विल लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री। जो भी इन्वेंट्री है, क्योंकि सेविंग लोग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर नहीं रहे हैं, जब क्या हो रहा है कि इन्वेंट्री जो है, स्टॉक ऑफ गुड्स है, वो सप्लायर के पास रह जाएगा, प्रोड्यूसर के पास अनसोल्ड स्टॉक ऑफ गुड्स होंगे। इसका हम करेक्शन कैसे कर सकते हैं? टू अवॉइड फर्दर एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री, कि अवॉइड करना कि एक्यूमुलेट ना हो इन्वेंट्री, तो प्रोड्यूसर क्या करेंगे? अपने प्रोडक्शन को कम कर देंगे। जब प्रोडक्शन को कम कर देंगे, सेविंग क्या सप्लाई ज़्यादा थी, वो जैसी कम होगी, अगेन हम इस पॉइंट पे आ जाएंगे, जैसे ही सप्लाई कम हो जाएगी तो लोग जो सेविंग इंक्रीज़ कर दिए थे, फिर वो सेविंग लोगों की कम होगी, फिर अगेन इस पॉइंट पे आ जाएगी। और जैसे ही ये सारी चीज़ें AS फॉल करेगी, सेविंग फॉल करेगी, अगेन वी विल गेट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, जहाँ पे AD AS के इक्वल है और सेविंग इज इक्वल टू investment. Okay, so this is all about your determination of the equilibrium by the saving and investment approach. Okay, in the next class we will discuss about the equilibrium level of employment. Okay, thank you.